जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा बड़ा प्यारा मेरे साथ एक एक्सपीरियंस गुरु जी ने अनुभव कराया है, और बड़े मंदिर में मुझे पूरा गुरुजी ने फ़ील कराया कि वो कितने अंग संग है मेरे, उन्होंने बड़ी रक्षा करी है। और डाउट्स में तो हम सभी रहते हैं। तो अभी हालात ऐसे थे कि शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए थे, और ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन, चेस्ट में भी पेन। तो लेफ़्ट हैंड साइड ही था सब, तो थोड़ा समझना मुश्किल था कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन है या ब्रेस्ट में गांठ है उससे रिलेटेड। बाकी गुरुजी के काढ़ा वाले सत्संग बहुत सुने, कैंसर से रिलेटेड सत्संग बहुत सुने। तो अब इतना पेन होने लग गया था ना कि सांस भी चढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब। तो मैंने कहा चलो अब ब्रेस्ट की अब तो मैं जांच कराती हूँ, क्योंकि अब तो हो रहा है पेन ज़्यादा। तो मैं जांच करवाने गई थी अपनी ब्रेस्ट की, तो वहाँ पे उसमें काफ़ी सारे फिब्रॉइड्स मिले, यानी कि गांठें जो बन जाती, काफ़ी सारे थे। और जिस मेरे राइट ब्रेस्ट में बिल्कुल भी पेन नहीं था, वहाँ पे एक सिक्के के आकार की गांठ थी। तो डॉक्टर ने कहा इसमें तो गांठ है। मैंने कहा इसमें तो बिल्कुल भी पेन नहीं है राइट वाले में, पर कहते हैं इसमें गांठ पनप रही है और ये थोड़ी सी बड़ी है। और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे फिब्रॉइड्स जो थे बहुत सारे हो रखे थे। तो उस चक्कर में दर्द भी था, ये सब। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई अब डॉक्टर ने एमआरआई का बोल दिया है, और एमआरआई करवानी ही करवानी है क्या, ताकि उसमें क्लियर है। उसके बाद एक एफएमसी टेस्ट होता है जिसमें एक निडल जाती है सुन करके ना उस पोर्शन एरिया को, फिर उसमें एक सुई जाती है, सुई जाने के बाद वहाँ से कुछ सेल लिए जाते हैं, वो होता है। फिर बायोप्सी होती है जिसमें अंदर जो भी चीज़ है ब्रेस्ट के अंदर उसका टुकड़ा जाता है, उसे बायोप्सी कहते हैं। लेकिन अभी एमआरआई और एफएमसी डॉक्टर ने, गायनी ने रिकमेंड करा। और फिर मेरा गायनी ने मेरा कहा कि बहुत समय हो गया है बच्चा किए हुए, तो आई थिंक पेट का अल्ट्रासाउंड अभी तक कराया एक बार भी। मैंने कहा नहीं। तो कहते चलो लगे हाथ पेट का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। तो स्टमक का अल्ट्रासाउंड करा, फिर इंटरनल चेकिंग भी उन्होंने करी। कि मैंने कहा मेरे को एक्चुअली ध्यान नहीं था कि मेरे ना इस जगह पेन है, तो वो तो मैंने गायनी को बोला नहीं। फिर वो एक दिन वो गुरुजी ने मेरा वो पेन ठीक कर दिया था पिछले साल, तो मेरे को लेकिन इस साल ना वो दोबारा पेन शुरू हो गए थे। तो जिस समय गायनी को मैं ये बात बताना भूल गई, तो मेरे को पेन आया फिर से रात को। मैंने कहा अरे ये बात तो गायनी को बतानी है, यहाँ पेन आ रहा है। तो जब मैंने ये पेन बताया, कहते आपने मुझे पहले नहीं बताया। मैंने कहा पहले था नहीं, पर बहुत पहले लास्ट ईयर हुआ था। कहते बताना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से कहते कि यूट्रस की जांच, और यूट्रस की जांच, ओवरीज की जांच, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्ट्रासाउंड मेरे टमी का जो डॉक्टर ने बोला था, और नीचे वेजाइनल एरिया का भी उन्होंने नीचे वेजाइनल एरिया का भी अल्ट्रासाउंड बोला था, तो वो भी करवाया, अलग अलग था। तो उससे ये पता चल जाता है कि किसी भी तरीके की कोई ओवरीज में या कोई सी सेक्शन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो उसके बाद एक टेस्ट होता है, पेपरेजिया करके एक टेस्ट है, तो वो डॉक्टर ने बोला था कि वो सभी फीमेल्स को कराना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये होता है कि इंटरनल से थोड़ा सा फ्लूइड डॉक्टर जो होता है वो निकालती है, तो उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता। तो वो तो बस एक जैसे वेजाइनल टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट, बल्कि इस टेस्ट के बारे में हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो गायनी ने कहा कि आजकल कैंसर बहुत फैल रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट हो गया, ऐसे ही ये जैसे ओवरीज में सूजन आना, और अंदर थोड़ा सा जो हमारा सूजन आ जाती है उसकी वजह से नलों में दर्द आ जाता है, ये बहुत है। तो पिछली बार मेरे को किडनी के बहुत सत्संग आए थे पिछले साल, तो मैं सोची कि ये किडनी का दर्द है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा यहाँ किडनी, कहते किडनी यहाँ नहीं होती, किडनी जो होती है रिब्स के नीचे होती है। अब गुरुजी के सारे सत्संग किडनी को लेके आ रहे थे, लेकिन दर्द मेरे मतलब दर्द मेरे यहाँ ओवरी में थी, साइड में, वो अब पता चला। तो यूट्रस की भी सत्संग में सुनती थी। इस साल मैंने यूट्रस के सत्संग रिलेटेड सुने थे। तो चलो, वो डॉक्टर ने लगे हाथ वो भी टेस्ट कर दिया, कहते मैं ये भी कर देती हूँ, पेपरेजिया वाला, इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसमें फिर फंगल इन्फेक्शन निकला है। और अभी ब्रेस्ट की मेडिसिन डॉक्टर ने कहा मैं एमआरआई के बाद ही दूंगी, बताऊंगी कि क्या रिपोर्ट आती है। यूरिन कल्चर भी करवाने को बोला डॉक्टर ने, कि कोई यूरिन में किसी भी तरह की कोई जलन, स्मेल, कोई इन्फेक्शन उसमें नहीं, वो भी करवाने को बोल दिया। तो बहुत सारे टेस्ट जो है मेरे अभी चल रहे हैं, हो रहे हैं। और बस गुरुजी का नाम जप कर रही हूँ, और डर तो लगता ही है। तो सत्संग भी ऐसे ही आ रहे थे, जब मेरे सामने कि 2 बार सत्संग ऐसे आए कि एक लेडी ने बोला कि गुरुजी मेरी लेफ़्ट ब्रेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, सोना मुश्किल हो रहा है। तो कहते गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ। तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ सुन के। पता नहीं वो लेडी, जैसा आता ना कि गुरु महाराज जी, गुरु जी का बहुत अलग तरीका है हीलिंग करने का, जो है ना, मैंने ये भी महसूस किया है कि वो संगत से संगत के थ्रू भी ना वो हीलिंग करवाते हैं। वो हमारे कष्ट तो काटते ही हैं, लेकिन संगत से संगत के थ्रू भी हीलिंग करवा देते, जिसको हम जानते पहचानते नहीं हैं। क्योंकि जब उन्होंने बोला ना मैं बहुत गरीब हूँ गुरुजी, इलाज वगैरह करने के लिए नहीं, तो गुरुजी ने तभी मेरे को हॉस्पिटल भेजना शुरू करा, मेरे को टेस्ट करवाना स्टार्ट करा। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने सडन मेरे को भेजा, कि दर्द उनको हो रहा है बहुत ज़्यादा, और दर्द आंटी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं इतना तो है कि मैं काम फिर कर पा रही हूँ, लेकिन जितने सारे महंगे टेस्ट है जो हैं वो सब गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं। तो उनको भी हीलिंग मिल रही है, उनको भी हीलिंग मिल रही है इस चीज़ से, और उनको भी हीलिंग मिल रही है, मुझे भी, और जो सत्संग सुनेंगे उनको भी हीलिंग जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा, गुरुजी तभी मुझे भेज रहे हैं कि जिसके पास पैसे की है तो गुरुजी उससे कितनी मदद करवा देते हैं, किस तरीके से, अलग अलग तरीके से गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं। तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल जाके अपने सारे इलाज जो है करवाने हैं। तो अब एमआरआई का जो प्राइस पता चला, वो 14 से 15 हज़ार का एमआरआई का प्राइस है। तो मैंने कहा गुरुजी 14 से 15 हज़ार का एमआरआई का प्राइस है, और कैसे होगा। लेकिन गुरुजी की कृपा, तो एक दिन हस्बैंड ने खुद ही बोल दिया कि कहते मुझे कहते मेरे फ्रेंड कोई मिला, उनकी जान पहचान है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसने कहा कि आप सोमवार को लेके आ जाओ, तो मैं करवा दूँगा इनका एमआरआई जो है, मेमोग्राफी जो है मैं करवा दूँगा, कोई वो चक्कर की वो कोई बात नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला। तो फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, और हिम्मत तो गुरुजी ने दी हुई है, अदरवाइज़ मैं इतना, कोई भी कुछ भी ऐसे डिजीज़ आता था मैं बहुत डर जाती थी। तो मेरे हस्बैंड भी कहते कि सारे टेस्ट हो रहे हैं, खुश है। मैंने कहा मैं खुश नहीं हूँ, ये स्माइल गुरुजी ने दी हुई है, अदरवाइज़ तो हम बहुत वीक पड़ जाते हैं। अच्छा, मैं एमआरआई को लेके भी डाउट में थी। देखो कि मैं कहा गुरुजी अगर एफएमसी वाला वो निडल जाती तो मैं निडल वाला करा लेती, क्योंकि मेरे मन में था कि दोनों में अलग अलग पैसा लगेगा, फिर डॉक्टर कहेगा एफएमसी कराओ, सेल्स वो हो उससे पता चले। तो गुरुजी ने उसी टाइम मेरे को सत्संग सुनवाया,
तो वो सत्संग में लेडी एक्सपीरियंस नहीं बोल रही थी, वो एक लेडी हैं, वो ही सबके एक्सपीरियंस बोल रही होती है। उसमें वो लेडी उनकी बेटी जो होती है वो मालवीय नगर में उनकी मदर के दोनों ब्रेस्ट में कैंसर होता है। अब इतना तो मेरे को डाउट क्लियर ही हो गया। मैंने कहा ये तो कैंसर से रिलेटेड गुरुजी ने वैसे ही बता दिया सत्संग में। तो उसमें कहते हैं कि वो लड़की कहती है कि उसको लड़की उनकी बेटी को इंस्टीट्यूशन होती है, एक्चुअली मेमोग्राफी कराने के लिए वो जाती है, लेकिन इंट्यूशन होती है कि कहते हैं नहीं मम्मी MRI करानी है। तो मेरा डाउट क्लियर हो गया था। देखो इतनी कैसे गुरुजी पूरी पूरी टेलीपैथी कर रहे थे मेरे साथ। मैंने कहा चलो ये डाउट क्लियर, अब गुरुजी ने सत्संग में सुना दिया MRI करानी है। फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई वीरवार को, नया साल शुरू हुआ, एक बार भी नहीं जाना हुआ। फिर बड़े मंदिर गुरुजी ने वीरवार को बुलाया मुझे, और जब वीरवार को बुलाया तो अंदर गई, मतलब 1 घंटा तो पहले हम बाहर बैठे और गुरुजी ने बिठाया 1 घंटा। उसके बाद 4 बजे जब बड़े मंदिर के द्वार खुले, फिर उसके बाद अंदर गए और गुरुजी ने जो गुरुजी का ब्लैक जिसमें उन्होंने वो आई थिंक ब्लेज़र टाइप का पहना होता है ना, वो जो स्वरूप था उनका, वो सबसे पहले मैंने गुरुजी को इसी स्वरूप में देखा था। तो जब मेरे घर में कैलेंडर लगा हुआ है, मैं इसी स्वरूप को देख के ना बात करती हूँ। मैंने कहा इसी रूप में तो नज़र आए थे मुझे। बड़े मंदिर के अंदर जब वो बिठाते हैं ना, तो वो उसी फ्रेम जो गुरुजी का स्वरूप है ना, उसी के पास मतलब मैंने बैठा। तो मेरे को बाद में ध्यान आया कि मैं इसी स्वरूप को देख के तो बात करती हूँ, और इसी स्वरूप के सामने गुरुजी ने मेरे को आज बिठाया। और मैं रोने लग गई, रोने लगी, हाथ में लोटा था, मैं रोने लग गई, मैं रोई जा रही। मेरा बच्चा बार बार कह रहा मम्मा क्यों रो रहे हो, मम्मा क्यों रो रहे हो। बस मैं रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही अंदर। वो तो गुरुजी करते ही है हमारे साथ ऐसे कि रुला के ज़रूर रुलवाते हैं वो, खैर उस वहाँ पे। तो फिर उसके बाद और जब लंगर प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद में जहाँ मैं बैठी थी उसके ठीक सामने गुरुजी का जो एक स्वरूप लगा हुआ है, जिसमें गुरुजी टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं, और वो आँख ना पूरी मेरे ऊपर थी। मतलब मुझे लंगर स्थान पे भी ऐसे ही जगह मुझे मिली। और मेरे बच्चे के सामने एक आंटी जी बैठी हुई थी, और उनके गले में माला थी, और माला पे जो गुरुजी का स्वरूप था वो मेरे बच्चे को देख रहा। मतलब इतने साथ थे गुरुजी, और उन्होंने इतना आई कांटेक्ट बनाए रखा, और इतनी आशीर्वाद वो दे रहे थे मेरे बच्चे पे, इतनी कृपा की। तो वो आंटी भी हंस रही थी। मेरा बच्चा कहता इतनी हार्ड रोटी है, कहता मेरे से नहीं खाई जा रही, छोटा है ना। तो फिर वो आंटी हंसने लग गई। तो मतलब झलक ही लग रही थी गुरुजी की तो मुझे ना उनके अंदर। तो फिर कहता है कि आज तो लंगर प्रसाद खा के मज़ा आ गया। तो ऐसे करके बात करने लगे, क्योंकि वो करता ही है ऐसी बात। कहते हैं कि मम्मा जब सारे इलाज गुरुजी करते हैं, जब गुरुजी ने देखना है तो गुरुजी डॉक्टर का सूट क्यों नहीं पहन लेते, ये क्यों पहनते हैं। तो फिर मैंने कहा बड़ी गहरी बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर गुरुजी डॉक्टर का सूट पहन लेंगे ना बेटा, तो सारे डॉक्टर्स डर जाएंगे। सबके कामों में फ़र्क आ जाएगा, सब डर जाएंगे कि हमारे बिजनेस बंद हो गए, हमारी दुकानें बंद हो गई हैं, अब कैसे करेंगे रोजी रोटी। मैंने कहा नहीं, वो नहीं हो सकता, वहाँ जाना है तो मैंने कहा वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो हर एक चीज़ बड़ी नेचर के हिसाब से जो बनी है, मैंने कहा बेटा वो बनी है। ये विश्वास के लिए जगह है, ये विश्वास के लिए जगह इसलिए कि इंसान का, मैंने कहा फेथ बढ़े कि वो अपना इलाज करेंगे, लेकिन उससे ऊपर जिसने पूरा शरीर दिया है, जिसने पूरे अंग दिए हैं, उसका हीलिंग करने का सबसे ऊपर वाला बैठा हो। अगर तुम उस पर विश्वास करोगे, तुम चलते फिरते यूं चले जाओगे, तुम हॉस्पिटल जाओगे भी तो वापस आ जाओगे, नहीं भी वापस आओगे तो बड़ी आसान मौत तुम्हारे को मिलेगी। उसके बाद मतलब वो अपने इतने अंग संग रखेगा कि वो तुम्हें फूलों की तरह ले जाएगा। बस इसमें कोई क्वेश्चन जवाब नहीं है। वो घर परिवार को भी पीछे से देखता है कि किसी की तरीके का, क्योंकि जब मेरे फादर मरे थे तो इतना मुझे प्रेयर्स ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे रखा था। मतलब मैं रोने की बजाय मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, मुझे सारा काम करना है, क्योंकि कोई ब्रदर सिस्टर नहीं था। तो मैंने कहा मुझे ही सारा काम करना है, संभालना। अगर मैं रोती रोती बैठ गई
और छोटा बच्चा है और मदर भी है, तो मैंने कहा मदर को कौन संभालेगा, तो मैंने मदर को कंसोल करके ही रखा। मैंने कहा जिसने जाना है वो जाना है, ये फैक्ट है। तो ये बेटर है कि वो इतने बेड पे हैं और गुरु महाराज जी ने उनको जल्दी ही मुक्ति दे दी, क्योंकि वो घर में बेड पड़ा था। मैंने कहा आपको अच्छा लग रहा है ऐसे घर में बेड पड़ा हुआ है, पाइप्स लगी हुई हैं, यूरिन आप वो साफ़ कर रहे हो या पॉटी? मैंने कहा नहीं, वो सेवा आपकी काटेंगे, क्योंकि आपने पापा की बहुत सेवा करी चलते फिरते, अब उनका जाने का वक्त है तो उनको जाना ही होगा। और ये प्रे करो कि अगर ये बच सकते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ जिए, बट अगर इनकी लाइफ में जाना लिखा है तो गुरु महाराज जी अपने चरणों में लो। तो यही चीज़ हुई। तो फिर उसके बाद उसका भी मैं बहुत शुक्राना कि उस समय बहुत बहुत मतलब मेरे साथ प्रोटेक्शन रही, बहुत प्रोटेक्शन रही। चलते फिरते सब कुछ मैं मेरे थ्रू ही गुरुजी ने करवाया था, सब कुछ क्रियाक्रम, सब कुछ अग्नि देना, सब कुछ मेरे थ्रू गुरुजी ने कराया था। तो ऐसे ही हीलिंग गुरुजी ने बड़े मंदिर में दी। और जब हम बड़े मंदिर से बाहर निकले, पहली बार हुआ हमारे साथ जब हमारा ऑटो जा रहा था, मतलब दूसरी तरफ से, आपको पता ही है जब हम बड़े मंदिर से निकलते दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही होती है। जब बड़े मंदिर से हम ऑटो, ऐसा टेम्पो आया, मतलब ऐसा टेम्पो, और हमारे ऑटो वाले ने हॉर्न भी दिया था। ऐसा टेम्पो आया कि अगर वो टकराता ऑटो से तो ऑटो तो फिर हमारा गिरता साइड में। तो एकदम वो टेम्पो साइड से निकला ऑटो की, तो ऑटो वाला भी एकदम घबरा गया, कहते देखो मैंने हॉर्न मारा, मतलब टक्कर होती अच्छी खासी। मैं तो ऐसी बैठी थी शांत। मैंने कहा गुरुजी तो वैसे ही कह रहे थे आजकल बेटों पे बड़ा कष्ट के सत्संग आ रहे हैं, बहुत कष्ट है कष्ट है। मैंने कहा गुरुजी ने बड़े मंदिर के बाहर ही हमारा कष्ट काट दिया। ये चीज़ रोड पे भी कहीं हो सकती थी, लेकिन हमारे गुरुजी ने बड़े मंदिर से निकलते ही ये कष्ट काट दी। मैंने कहा आज तक ऐसा हुआ है? जो भी गाड़ी, मैंने कहा दूसरी तरफ से आती, क्योंकि ये ऐसे टर्न्स हैं कि सामने वाले को नहीं पता वहाँ से गाड़ी आ रही है, लेकिन सब हॉर्न मार के आते हैं और सबको पता कि उधर से भी गाड़ी आ रही है। पर मैंने कहा ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट्स के, बेटों पे इतने संकट के सत्संग आ रहे हैं ना। तो गुरुजी ने मंदिर से बाहर निकलते ही वो संकट जो है काट दिया है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर रहे थे गुरुजी, वो फील हुई मुझे। घर आए उसके बाद एकदम शांत गुरुजी ने करा हुआ है मुझे अभी। और कल देखो क्या इंसिडेंट होता है कि मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करते हैं, तो किसी नेबर ने गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। उसने इतनी पी हुई, उनकी बेटी भी गुरुजी को मानती है, इतनी पी हुई, और मेरे हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा करने लग गए कि तुम तो वहाँ रहते हो, तुम तो यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हो। तो मेरे काफ़ी उसने बोला भी, तो उसने थोड़ी पुरानी बातें वो मेरी शादी से रिलेटेड भी करने लगे। हालांकि उतनी गूढ़ी पंजाबी बोल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को वो चीज़ समझ में नहीं आई। अगर उनको समझ में आ जाती, अगर वो हिंदी बोलते, तो शायद बहुत लड़ाई हो जाती। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी भी कहती बताओ ये इतना बोला जा रहा है, और किसी के हस्बैंड है तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो इतना बोले कि वो चुप ही ना हो। तो यहाँ पे बहुत गुरुजी ने ये भी दिखाया कि नेबरहुड एरिया में भी बहुत चिढ़ते हैं हमसे लोग। ये भी गुरुजी ने बताया, रिश्तेदारों का तो बताया ही बताया, कौन कौन रिश्तेदार है, बहन कैसी है, कौन कैसा है बेटा, कोई अपना नहीं, सब बताया। पड़ोसियों का भी बताया, इतना बोले। तो मेरे हस्बैंड तो घर पे आए, कहते मैंने फिर उनके फादर को फ़ोन करा। मैंने कहा देखो अपने बेटे को समझाओ, ये तो खूब तंबाकू ये सब खा रहा, खूब घनसन बोला। ये कल की बात है, जब हम बड़े मंदिर से होके आए थे, उसके कल की बात है। तो मेरे हस्बैंड तो कहते मुझे तो इतना गुस्सा आया था कि मैं तो मतलब उसके झापड़ मारता, क्योंकि बहुत गुस्से वाले हस्बैंड भी मेरे। तो आज देखो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर में मैंने हाथापाई होने से बचा ली। मैंने कहा देखो गुरुजी, उसकी बेटी जो है आदमी की, वो गुरुजी को मानती है, बड़े मंदिर आई, हाँ बड़े मंदिर गई है वो, तो वो कनाडा में है। और मैंने कहा यहाँ पे हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने कहा देखो गुरुजी, मेरे को तो इस चीज़ का कहीं से अंदाज़ा भी नहीं था। रात को 11:30 फ़ोन आए और हाथापाई हो जाती तो बहुत बड़ी बात बन जाती, पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात जाती। मतलब
थैंक यू करती हूँ गुरुजी, मैं थैंक यू करती हूँ बहुत ज़्यादा, सच में थैंक यू करती हूँ, क्योंकि हम घर से दूर हैं गुरुजी, किराए के मकान में हैं। हमारी तो वैसे ही इज़्ज़त बहुत उछली है गुरुजी, बहुत अपनों ने इज़्ज़त उछाली है, बहुत उछाली है। मामी मामा का बहुत गुरुजी सुनाते हैं कि मामी मामा अच्छे नहीं हैं, और हर प्रॉपर्टी पे बहुत नज़र है मामी की। वो सामान देती रहती हैं, सामान देती रहती हैं, खाने की चीज़ें देंगी, कुछ देंगी तो हर चीज़ मैंने पैसा दिखाना, पैसे का बोलना बहुत बताया गुरुजी ने। कि मेरे मायके की तरफ का भी बताया है गुरुजी ने, जैसे मेरे ताया जी हो गए, जेठ हो गए, और ससुराल वाले हो गए, सारे के सारे वो हो गए। उसके बाद मम्मी के मायके की तरफ के हो गए, तो मामा मामी हो गए। बहुत गुरुजी ने बताया है, सारा बताया है, सारा दिखाया है, कौन कौन चिढ़ते हैं, सड़ते हैं, बेटा स्मार्ट बन। अब जाके मैंने कहा गुरुजी, मैं किसी का अब नाम लेना भी नहीं चाहती, ना मुँह से गाली गलौज, ना कुछ ना कुछ, बस कोई गाली नहीं निकालनी गुरुजी, बस प्रार्थना ही करनी, क्योंकि हमारे दिल में ना गुरु है। और जब साक्षात भगवान इतनी रक्षा कर रहे होते हैं ना, हम कहाँ बच्चे होते, हम कहाँ बच्चे होते। ब्लैक मैजिक के असर इतने इतने पावरफुल होते हैं ना, इतने पावरफुल होते हैं कि बेड से इंसान उठ नहीं पाता, मर ही जाता है। लेकिन पता नहीं हमारे से ऐसे कौन से कर्म हुए हैं कि हमारे ऊपर, और गुरु की क्या लीला कि हमारे ऊपर इतनी नज़र है, गुरुओं की इतनी नज़र है, गुरु जी की। और मेरे को तो खैर मेरे पे तो बहुत गुरुओं का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं के सानिध्य में रही हूँ, गुरु के। तो इसलिए मैं तो दिन रात शुक्राना करती हूँ। मैं कहा मेरा कुछ नहीं है, मेरा मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, आपने ही मुझे चलाना है, आप ही मेरे अंग संग हो, आप ही मुझे चलाना है, मेरे पति बच्चे सबके अंग संग। मैंने कहा आप ही हो। मैंने कहा आपने इतना बचाया, तब चीज़ें पता नहीं थी, अब चीज़ें पता है। तो मैंने कहा फिर क्यों फिक्र करूँ मैं। जब मैं बड़े मंदिर से आई तो बड़े गुरुजी के सत्संग आ रहे थे। मैं कहा गुरुजी आज कोई सत्संग नहीं सुनूंगी, आज बड़े मंदिर से होके आई, आप मुझे शांत रहने दो। तुम्हारा बच्चा है, तुमने दिया है, माता रानी ने दिया है, मेरी माँ दुर्गा ने दिया है। मैंने कहा बच्चा ठीक है। मैंने कहा गणेश जी को जब कुछ हो गया था तो मैं ऐसे मन में बातें कर रही थी, वो मैं कहा जब गणेश जी को हो गया था, एक कहानी हमें चाहे टीवी में हमने देखी हो, पर मैंने कहा कितना गुस्सा था। मैंने कहा पूरी धरती हिला दी माँ ने, है। उसके बाद कहीं से एक रूप लेके आए, लगाया गणेश का। तो मैंने कहा जब वो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो कि वो ईश्वर है, तो मैंने कहा मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँगी मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। मैंने कहा मैं सत्संग सुनने क्यों बैठूँ, ठीक है ना। मैं बस आई हूँ बड़े मंदिर में, उस दिन पूरा शांत रही। मैं कहा आज कोई सत्संग नहीं सुनूंगी, आज जो बड़े मंदिर से आई हूँ वही मन में अनुभव था, उस चीज़ को मैं फील कर रही थी। तो बस वही मैंने कहा गुरुजी डर से तो नहीं जीना, आप डर से नहीं जीना, सत्संग सुनना, खुशी खुशी सुनोगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यही सोचते, कहते तुम्हारी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब उनको और चीज़ें नहीं फील होती। वो गलत नहीं है, वो सही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बहुत डिप्रेस देखते हैं घर के अंदर, तो वो चीज़ ना सामने वाला पर्सन नोट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते तुम सत्संग सुनते रहते, तुम्हारी नेगेटिविटी से पूरा घर वो रखा है। तो मैंने फिर नोट किया, मैंने कहा हाँ ये बात सही है, होगी। मैंने कहा तो मैं उनके सामने सत्संग नहीं चलाती, क्योंकि ब्लैक मैजिक के नाम बहुत लिए जाते हैं, सब अपनी अपनी बात बता रहे होते हैं। दूसरी चीज़ फिर ये होती है कि मैंने कहा फिर कंटिन्यू फ़ोन चलाओ तो वो भी इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। कंटिन्यू फ़ोन सुनना भी नहीं चाहिए, ना देखना चाहिए। कि कई लेडीज़ कहते हैं तो सारा दिन सत्संग सुनते रहते हैं। नहीं, सारा सारा दिन एक्सपीरियंस नहीं सुनना होता। आप अच्छी चीज़ें भी सुनो, नॉलेजेबल चीज़ें सुनो जब कभी, तो उसको भी आपको थोड़ी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। आज देखो मैं गायनी के पास गई हूँ, आज उसने मेरे को 10 चीज़ बोली कि आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। आप ये जो मैं करने जा रही हूँ, गूगल में सर्च करके आना इसके बारे में। ब्रेस्ट के तो इंजेक्शंस लगते हैं, ये पता चला है कि ब्रेस्ट में लड़कियों के, लेडीज़ के बहुत लम्स बनते हैं, बहुत कैंसर की आती हैं, इसके तो इंजेक्शंस लगे जाते हैं। ये सब चीज़ें तो कुछ पता ही नहीं थी। ये सब चीज़ें कुछ नहीं पता थी। किस टाइप का ब्रा पहनना चाहिए ये भी नहीं पता था, कि क्योंकि फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा है।
अब कहते हैं मेन में बहुत ज़्यादा, डॉक्टर कह रही हैं कि मेन में तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और मेन को भी हो रहा है, तो मेन को भी कहते हैं उनको भी अपने ब्रेस्ट की जांच जो है वो कराते रहनी चाहिए, क्योंकि उनके भी कैंसर के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी मॉड्यूल एक है, तो मैंने गायनी को ही दिखाया, मैंने कहा मैम इनके भी चेक करो इनके, तो उन्होंने फिर दबाया कस के निप्पल, तो वहाँ पे थी बहुत बड़ा मॉड्यूल था उनके भी। कहते भाई तुम अल्ट्रासाउंड कराओ, मैं तुम्हारे को भी MRI वो करूँगी। तो कहते मैं तो दवाइयाँ खाता था, तो मैं कहते नहीं नहीं नहीं, वो दवाइयाँ खा के बंद नहीं होगा, ये बार बार ही आएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक तो गुरुजी का मैसेज ये भी था कि जो आपको जो इलाज कराना है आप घर बैठ के, क्योंकि मेरे को 3-4 साल पहले गुरुजी के कैंसर से रिलेटेड सत्संग आए थे, लेकिन आज देखो मैं 2026 में जाके मैं टेस्ट करवा रही हूँ। तो मतलब लापरवाही करना, तो क्योंकि क्या होता है कि संगत कई बार नहीं मानती ना, तो गुरुजी का वो चंदन वगैरह तिलक लगा के वो कर लेते हैं, उस समय हीलिंग मिल जाएगी। जैसे मैंने नीचे चंदन तिलक अपने लगाया था जहाँ मेरे ये ओवरी में दर्द था, चलो वो हील हुआ, लेकिन आज फिर दर्द आया। इसका मतलब गुरुजी का आंसर ये है देना सबको, मैसेज ये है कि आप लोग अपनी जांच करवाओ, आप लोग अपनी दवाइयाँ लेना शुरू करो जल प्रसाद से, और चंदन तिलक आप लगा रहे हो बेशक आप उसको उस चीज़ पे लगाओ, लेकिन आप लोगों को हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। आपको जाना है, उस चीज़ को एक बार दिखाना है डॉक्टर को, आपको विजिट तो करना ही करना है कि कोई चीज़ तो नहीं रह गई है, कोई रूट में तो नहीं उसकी प्रॉब्लम कंप्लीटली। जैसे 5 दिन का जैसे बुखार का कोर्स हो कुछ हो, तो आप करके आते हो ना डॉक्टर के पास, बच्चे को बुखार हो, पूरी दवाई भी देते हो, आप चंदन तिलक भी लगाते हो, दवाई भी देते हो, चंदन तिलक, आप दोनों काम कर रहे हो, तब जाके उसको हीलिंग मिलती है, फिर वो पूरा उसका बुखार जड़ से ख़त्म होता है। तो गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुना, उसमें लेडीज़ कहती गुरुजी हम नहीं जाएंगे कहीं, हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल कहीं, हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास कहीं। अब मेरी मदर हो, वो पहले एक डॉक्टर के पास ही जाती है, वो करती चंदन तिलक सब है, लेकिन कहते भैया पहले मैं डॉक्टर को जाके दिखा के आऊँगी क्या प्रॉब्लम है। पूरे अंग संग होते हैं गुरुजी, हम हॉस्पिटल बैठेंगे वहाँ गुरुजी के स्वरूप नज़र आ जाएंगे, फिर हम दवाई ब्लेस कराते हैं अपनी। हम कभी नहीं कहते नहीं गुरुजी घर बैठे बैठे ठीक कर दो, हमने कहा जो जाना है डॉक्टर के पास वहाँ जाना है, बाकी तो अपना काम गुरुजी ही करते हैं, ये बात फैक्ट है। तो जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो नज़रअंदाज ना करे, क्योंकि मैंने इसमें यही मैसेज दिया कि जो भी लड़कियां हैं जो सत्संग सुन रही हैं, जो लेडीज़ हैं जिनकी बेटियां हैं, तो इसमें लापरवाही ना बरतें। और अगर बच्चा हुए बहुत टाइम हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नीचे नहीं है आपके इंटरनल में, तो फिर भी जाके आप गायनी को जाके अपने एक रूटीन चेकअप अपना कराएं। क्योंकि जैसे मेरे ओवरी में प्रॉब्लम निकली, तो मेरे पेपरीजा में इन्फेक्शन आया और ओवरी के अंदर सूजन निकली है एक तरफ, तो फ़र्क है, डॉक्टर कहते फ़र्क है उसमें। तो फिर अब देखो उसकी दवाई भी मेरी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए आप अपना इलाज कराओ, और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दवाई लो। जैसे गुरुजी ने लोटा ब्लेस के लिए मुझे बुलाया, मैंने लोटा ब्लेस करा, नहा भी रही हूँ, वो सब करूँगी और पीऊँगी भी। और मंडे को मेरी MRI है, बस गुरुजी का नाम लेके जाएंगे। तो होप शायद गुरुजी सुना रहे होंगे किसी को, या किसी ने MRI करवानी होगी, ये बहुत ज़रूरी है, तो वो अपनी MRI की जांच भाई वो ज़रूर करवाए, और ताकि उसमें साफ साफ क्लियर पता चले। और ज़रूर हीलिंग होएगी, मतलब दवाइयाँ आप खाओ और वो दवाइयाँ पूरी जड़ से हमारी उस बीमारी को ख़त्म करेंगी। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लड़ाई होने से भी बचा लिया गुरुजी, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। मेरे बेटे के इतने पास थे आप, लंगर प्रसाद में उसको आशीर्वाद दे रहे थे, उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए भी बहुत शुक्राना, कष्ट काटा जो आपने बड़े मंदिर से निकलते टाइम। और ऐसे न जाने कितने गुरुजी दिन भर में ऐसे कितने कितने अनुभव होते हैं गुरुजी कि पता भी नहीं चलता, मैं कितने कष्टों से आप काट देते हो गुरुजी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी अपने परिवार की तरफ से। बस गुरुजी अब हमारे साथ जो कर रहे हैं, अब आप उनको देखो, उनको सद्बुद्धि दो, आप उनको ट्रैक पे लेके आओ, नहीं तो फिर वो अगले जन्म में भुगतेंगे, या हम कुछ बदले ले। हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, ना हमें बुरा बोलना है, ना हमें बुरा सोचना है। हमें अपनी जो सोच है वो बुद्धा की सोच रखनी है, और बुद्धा को फील करा करो। बुद्धा का जो स्वरूप है ना, वो सबसे शांत है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा शांति जो
के मिलती है ना, वो बुद्ध गुरु को देख के मिलती है। तो मैं जब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थी ना, तो मैं बुद्ध गुरु के आगे बैठ जाती थी, एकदम शांत, मेरा मन चित्त एकदम शांत। उनको देखती, उनके स्वरूप में इतनी शक्ति, इतनी पावर है बुद्ध जी के, कुछ सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं। तो ये हमारे ही कर्म है जो हम ये फेस कर रहे हैं। ये जितनी चालाकियाँ हमने करी होंगी, आज वो चालाकियाँ हमारे साथ हो रही है। और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आज जो बुरा कर रहे हैं देखो वो आगे फेस करेंगे। तो ये एक्सेप्ट करो कि मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, अगर मैंने उसको बहुत हर्ट करा है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। अनजाने में तो हमें भी नहीं पता हमसे क्या गलतियाँ हैं, लेकिन हाँ, अब आप मिले हो तो हम आपके सामने माफ़ी मांग सकते हैं, तो वो माफ़ी एक्सेप्ट हो जाएगी। उसको अगले जन्म के लिए मत छोड़ो। और ये कभी मत बोलो गुरुजी उसको खूब सबक सिखाओ, गुरुजी उसको खूब दंड दो। गुरुजी ये सब करने के लिए नहीं बैठे। और गुरुजी इज़ नॉट एन, कोई इंसान नहीं है, वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो तो हमारे अंग संग हमें दिखाते हैं, वो पावर फील कराते हैं कि एक पावर तुम्हारे साथ है। कलयुग में ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अकेला नहीं है, चारों तरफ तुम्हारे इर्द गिर्द पावर्स हैं। लेकिन उस पावर्स का निरादर नहीं करना, उस पावर्स के साथ गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं करना। इसलिए गुरुजी को ये कभी नहीं बोलना गुरुजी आप उसको सबक सिखाओ, गुरुजी ये करो। ये बहुत संगत करती है, मैंने गुरुजी की संगत कई देखी है, बहुत पुरानी भी है वो संगत शायद, लेकिन उनका बात करने का तरीका बहुत अलग। ये वो संगत नहीं है, खैर ये वो संगत नहीं कह रही मैं, जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। जिन्होंने गुरुजी को देखा उनकी तो सोच एकदम अलग है। लेकिन जो काफ़ी टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने उनको देखा नहीं है, लेकिन वो पता है मेरी संगत करते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा। और दूसरे गुरुओं का भी ना थोड़ा अपमान उनके मुंह से निकल जाता है कि हम तो ये गुरुजी वाले हैं, तुम तो ये वाले। वो भाई वो सब तो बिल्कुल आप बंद कर दो, ये सब मत करो। किसी भी गुरु का आप निरादर नहीं कर सकते। आपको नहीं पता किस गुरु ने ही आपको भेजा है आगे गुरुजी के पास, तो गुरुजी ही कहाँ भेजेंगे आगे दूसरे गुरु के पास, ठीक है। तो इसमें तो कोई वो हर्ज नहीं। बाकी यही सत्संग है गुरुजी की कृपा से। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबका भला करना गुरुजी। कोई गलती हो गुरुजी तो माफ़ करना। जैसे जैसे आपने शेयर करवाया गुरुजी, मैसेज सिलवाया, तो गुरुजी यही मेरा सत्संग। जय गुरुजी। गुरुजी संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसा आपके साथ भी होगा। कई बार हम भगवान के सामने अपनी कोई अरदास रखते हैं, जो मांग रखते हैं वो हमारी पूरी नहीं होती है, तो फिर हमारी शिकायत भी होती है, भगवान आपने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। हम तो आपकी पूजा पाठ जप तप सब करते हैं, पर संगत जी क्या आपको पता है, जो भी कुछ हमें इस जन्म में मिलता है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है। हमें खुद नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, पिछले जन्म के हमारे कितने पाप कर्म हैं जो इस जन्म में भी कट रहे हैं या नहीं। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी, जिससे हमें पता चलता है हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमें जो इस जन्म में सुख दुख मिलते हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कई बार भगवान भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे वो कर्म नहीं कटते हैं तब तक वो हमें मन चाही चीज भी नहीं दे पाते। संगत जी, एक बार माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान जैसे ही अपनी समाधि में थे, समाधि में ही मुस्कुरा रहे। माता पार्वती उन्हें देख रही। जैसे ही उनकी समाधि पूरी हुई, उन्होंने भगवान शिव से पूछा,
आप आज समाधि में बैठे हुए भी मुस्कुरा रहे थे। इसके पीछे क्या कारण है? भगवान जी कहते हैं, मुझे अपने भक्त की बात सुनकर मुस्कुराना आ गया। माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ? आपके भक्त ने क्या कहा? भगवान कहते, मेरा एक भक्त है, पुजारी है, मंदिर में नित्य पूजा पाठ करता है, मंदिर में बड़ी ही सेवा भाव रखता है, बड़े लगन से मेरी पूजा करता है, बड़ा सच्चा भक्त है। पर जब भी वो पूजा करने जाता है मंदिर में, वो बहुत गरीब है। उस जो भी उसे दान पुण्य मिलता है उससे बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता है। उसकी वाइफ उसको हमेशा कहती रहती है, हमारे पास घर होना चाहिए, हमारे पास सुख सुविधाएं होनी चाहिए, अपने भोले बाबा से मांगो, हम पूजा करते हैं दिन रात, इसलिए वो हमेशा मेरे सामने अरदास लगाता रहता है, मेरे पास ही घर हो ताकि मैं सारी सुख सुविधाएं अपनी पत्नी को दे सकूं। एक दिन उसकी पत्नी कहती, तुम भोले बाबा से मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है, रहने को कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो तुम्हें कहाँ से घर देंगे? मुझे उसकी पत्नी की बात सुनकर हंसी आ गई। माता पार्वती कहती, भगवान ये तो आपका अपमान हुआ, उसने ऐसे कैसे कहा? आप अभी उन्हें जो भी उनकी मनोकामना है उन्हें दे दो। प्रभु कहते, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है वो पुजारी पिछले जन्म में साहूकार था और लोगों को ब्याज पर पैसा देता था। जब लोग ब्याज नहीं दे पाते थे वो बेईमानी से उनके घर को हड़प लेता था, उनकी ज़मीन जायदाद सब हड़प लेता था। उसने पिछले जन्म में बड़े ही पाप कर्म किए हैं और इस जन्म में जब तक उसके पिछले जन्मों के पाप पूरे नहीं होंगे, ना ही उसे घर और ना ही सुख सुविधाएं मिलेंगी। उन कर्मों को कटने में भी टाइम लगेगा। मैं उसे घर नहीं दे सकता, पर इस जन्म में जो वो पूजा पाठ कर रहा है उसके साथ और भी बुरा हो सकता था, पर इससे भी कम में उसके कर्म कट रहे हैं। वो मेरा भक्त है। संगत जी, इस कहानी से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। इस जन्म में जो भी चीज़ हमें नहीं मिल रही और जो भी दुख हमें मिल रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक हमें इस जन्म में सुख नहीं मिल सकता। एक बार वृंदावन में प्रेमानंद जी भी बार बार बताते हैं, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तो 500 ग्राम है और तुम्हारे इस जन्म के पूजा पाठ 10 ग्राम है। 2 दिन में तुम्हारे सारे काम कैसे बन जाएंगे? शिकायत करते हो, भगवान सुन नहीं रहे। संगत जी, भगवान कैसे सुनेंगे? ये विधि का विधान है, नियम है। भगवान भी हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर है। अब इस जन्म में तो हमें इतनी समझ है कि ये सब हमारे कर्मों का खेल है, तो इस जन्म में जब तक हम पूजा पाठ जब तक नहीं करेंगे तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म कैसे कटेंगे? जब तक पिछले जन्मों के कर्म नहीं कटेंगे हमें सुख कभी मिल ही नहीं सकता। संगत जी, असली सुख तो भगवान की भक्ति में है। हमें हमेशा गुरु जी इसीलिए बार बार कह कर गए, चंगे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी बेईमानी के साथ पैसा मत कमाओ, सत्य की कमाई देखो और बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, गृहस्थी में रहते हुए उस रब को याद करो। इस पुजारी की कथा से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जब तक पिछले जन्मों के कर्म पूरे नहीं होंगे तो इस जन्म में हमें सुख नहीं मिलेगा, पर हम कटवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्मों में लिखा है, सोचिए संगत जी, हमारे कर्मों में जो लिखा है वो होकर रहेगा। पर अगर गुरुजी महाराज और भोले बाबा हमारे साथ हैं तो ये केवल खरोंच मात्र ही होकर रह जाते हैं। उस पुजारी के जीवन में पता नहीं और कितने कष्ट परेशानियां लिखी थी,
जहाँ वो एक वक्त के खाने का इंतज़ाम भी ना कर पाता। वो भी नहीं लिखा था, भूख से बुरा हाल हो जाना था, मौत भी आ सकती थी, पर भोले बाबा का अनन्य भक्त होने के कारण प्रभु ही उसके कष्ट आसानी से कटवा रहे थे। यही महत्व हमारे जीवन में गुरुजी महाराज का है। संगत जी कहते हैं ना, हम इतने सालों से जुड़े हैं, हमारे काम नहीं बन रहे, गुरुजी सुन नहीं रहे, बीमारियां हो रही हैं, इसका कोई इलाज नहीं मिलता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। संगत जी आप सोचिए, हमारी हालत इससे भी बदतर हो सकती थी। इतना भी उन्होंने संभाल रखा है। संगत जी आपको पता है ना, गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमें सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। उसमें भी हम विचलित हो जाते हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, शिकायतें शुरू कर देते हैं। वो कर्म कटवा रहे हैं, उनको कटवाने में भी टाइम लगता है। संगत जी वो रब है, कितनी ही ऐसी ओल्ड संगत के हमने सत्संग सुने। गुरुजी महाराज हमारी बीमारियों को, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, उसे सपने में ही काट देते हैं। उस रब को सच्चे दिल से हम याद तो करें, उनके कहे हुए वचनों पर तो चलें। गुरुजी को मानने का मतलब है उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारना। ये नहीं है संगत जी, हम गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी के भक्त बन गए, गुरुजी हमारे कष्ट काट देंगे। गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने के लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। वो भगवान है, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। हम मार्केट में अगर एक नॉर्मल सा मिट्टी का बर्तन लेने जाएं, उसे ठोक बजा के अच्छे से परखेंगे। गुरुजी भी तो हमें अपना भक्त बनाने के लिए हमारी परीक्षा लेंगे। यही जब कोई मुसीबत या दुख आते हैं हमारे जीवन में, यही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। उस वक्त जब हम ये कहें, प्रभु तेरा भाना मीठा लागे, समझ लें इसमें हमारे कर्म कट रहे हैं। वो भगवान है, वो सब देख सकते हैं, उन्हें सब पता है हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। संगत जी हमें उस वक्त अपना पेशेंस, अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है, बनाकर रखनी है, और हमेशा एक ही दर पर हमारी पुकार सुनी जाती है। संगत जी ये नहीं आज यहाँ चले कल वहाँ चले गए, नहीं संगत जी, तभी गुरुजी कहते हैं एक नू ही मन्नो। गुरुजी के दरबार आ गए हैं तो हमें कहीं और भी भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान महाशिव पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, सारे देवी देवता उन्हीं के बनाए हुए हैं, वो ही हमें गुरुजी के रूप में मिले हैं, तभी हम इतने ब्लेस्ड हैं। सच्चे दिल से एक बार भरोसा करके तो देखिए। गुरुजी ने भी कहा, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। उस रब पे भरोसा करके तो देखो, अपने जीवन की भाग दौड़ उनको सौंप कर तो देखो, गुरुजी हमारे कर्म आसानी से कटवा देते हैं। उन कर्मों को कटने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है हम गुरुजी से जुड़ गए हमारे सारे काम बन जाएंगे या हम अमीर हो जाएंगे, हमें दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है संगत जी। जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया है, चाहे राम जी हों चाहे कृष्ण जी, कितने कष्ट उन्होंने भी सहे हैं। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, हम कहीं भी चले जाएं, कर्म हमारे पीछे आ जाते हैं, हमें भुगतने ही पड़ते हैं। पर इस जन्म में जब हमें पता चल गया है ये कर्मों का खेल है संगत जी, अब तो अच्छे इंसान बनकर कोई बुरा काम ना करके अपने पिछले जन्मों के कर्म कटवा सकते हैं। निरंतर नाम जाप करते रहें, केवल ये कर्म कटवाने के लिए निरंतर भगवान को याद करते रहें। और यही बात प्रेमानंद जी भी कहते हैं, नाम जाप करते रहो। गुरुजी ने भी यही कहा, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। हमें गुरुजी का नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है, जिससे हमारे कर्म कट सके।
संगत जी, कभी भी जीवन में परेशानी, दुख या संकट की घड़ी आए तो उसमें अपना पेशेंस बनाकर रखें। गुरु जी, हमारे कर्म काट रहे हैं, कर्म कटने में भी टाइम लगता है। संगत जी, आपने देखा भोले बाबा उन्हें घर नहीं दे सकते थे। गुरु जी हमें हर पल संभाल रहे हैं। हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना से बढ़कर कोई दात नहीं है। जितना हम शुक्राना करते जाएंगे, हमारे जन्मों के कर्म भी कुछ ही महीनों में कट जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, आप किसी भी कंडीशन में हो, हर पल गुरु जी का शुक्राना करें। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल शुक्राना। तो भगवान भी कहते हैं ये मेरा भक्त है, हर पल मेरा शुक्राना करता है, क्यों ना मैं इसके जीवन से दुख ही मिटा दूं। संगत जी, अगर दुख और कष्ट हमें कटवाने हैं तो हमें हर पल शुक्राना करना है, उनकी याद में रहना है। सबसे बड़ी पूजा पाठ जप तप यही है, हर पल अपने प्रभु को याद करें। गुरु जी कितने प्यारे हैं, हर पल हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गुरु जी अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान हैं। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी हमें गाइड कर रहे हैं, किसी भी नियम वहम और भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके स्वरूप के सामने बैठे, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, अपनी हर बात उनसे शेयर करें। गुरु जी सब कर्म हमारे काट देते हैं। शुक्राना गुरु जी। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।